प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ रहे थे। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द की परिभाषाएं पढ़ चुके थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था विकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और पांचवा है विशेषण। जिसमें से इन चारों भेदों में से हम पहला भेद संज्ञा का विस्तार पूर्वक या विधिवत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए आज हम विकारी शब्द का दूसरा भेद सर्वनाम पढ़ते हैं। तो ये सर्वनाम है। सर्वनाम कहते किसे हैं? सर्वनाम होते क्या है? सर्वनाम कहाँ काम आते हैं? हम इन सभी पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम या सभी का नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। आपसे प्रश्न किया जाए कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसे आप ध्यान में रखना। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं या सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम के ये भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठा है संबंध या संबंधवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम हम क्यों पढ़ते हैं? अभी तो हमने जाना कि सर्वनाम कहते किसे हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सभी का नाम या सबका नाम होता है। अब सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जैसे हम यहाँ पर कहें रमेश कल कोटा गया और वहाँ से पुस्तक लाया। अब हम इसको यहाँ कोटा शब्द यहाँ लिखते, जैसे रमेश कल कोटा गया और कोटा से पुस्तक लाया। तो हमको एक ही शब्द कितनी बार लिखना पड़ता है। तो इसी त्रुटि को कम करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है, रमेश कल कोटा गया और वहाँ से पुस्तक लाया। ये वहाँ शब्द है, ये सर्वनाम है। और ये सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कोटा
कोटा यहाँ पर संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है ये वहाँ, तो इसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर कोटा संज्ञा है और वहाँ सर्वनाम है। ये सर्वनाम वहाँ इसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, या वहाँ शब्द है वो कोटा के लिए आया है। तो ये होते हैं सर्वनाम। आज हम सर्वनाम का पहला भेद पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। आज हम सर्वनाम का पहला भेद पढ़ेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है, वे सर्वनाम जिनसे किसी पुरुष व स्त्री का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। अब आप ये सोचते होंगे इन तीनों भेदों को देखकर कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते क्या है। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो वो बात 3 व्यक्तियों के मध्य होती है। तीन व्यक्तियों के मध्य होती है। जो बात को कहता है, बात कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है, और जो बात को सुनता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। और किसी अन्य के बारे में, किसी अन्य के बारे में बात की जाती है तो वो अन्य पुरुष होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तम पुरुष। वह सर्वनाम या जिस सर्वनाम में वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष होता है, या उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें मैंने अंग्रेजी के कुछ शब्दों द्वारा यहाँ समझाया है, केवल याद रखने के लिए। यहाँ पर आई है, यहाँ पर वी है और यहाँ पर यस है, अस। यहाँ पर अस है, आई बी अस। तो उत्तम पुरुष में आते हैं। आई से क्या बनता है? मैं स्वयं के लिए आता है, मैं। वी से क्या बनता है? मुझे। बी का मतलब होता है हम या हमें या मुझे। तो वी मुझे, वी हम, अस मीन्स हमें या हमारा आदि ये शब्द आते हैं। तो उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, मुझे, हम, हमें, हमारा आदि। आप इन शब्दों के द्वारा आप उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम चिन्ह हैं उनको आप याद रख सकते हैं।
इसी तरीके से मध्यम पुरुष होता क्या है? तो वक्ता के द्वारा कही गई बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है। यहाँ पर भी अंग्रेजी के कुछ शब्दों द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर है यू या योर, यू या योर। यू का मतलब होता है तू भी होता है, तुम भी होता है, आप भी होता है, तुम्हें भी होता है और तुम्हारा भी होता है। तू, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा आदि, इन शब्दों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यू या योर का प्रयोग करते हैं। तो तू, तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारा आदि ये शब्द हैं, ये मध्यम पुरुष के चिन्ह हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अन्य पुरुष। अब हम समझेंगे कि अन्य पुरुष होता क्या है। तो अन्य पुरुष वो होता है वक्ता व श्रोता के द्वारा किसी अन्य के बारे में बात की जाती है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें अंग्रेजी के कुछ शब्दों द्वारा समझाया गया है ही, सी, इट, ही, सी, इट। तो ही का मतलब होता है वह, वे, इट का मतलब होता है यह, ये, उसे, उसका, उन्हें, इसका। इन सभी शब्दों के लिए हम क्या है? ही, सी, इट का प्रयोग करते हैं। तो ये, वह, वे, यह, ये, उसे, उसका, उन्हें, इसका आदि जो शब्द हैं, इन सभी को हम ही, सी, इट का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हुआ अन्य पुरुष। तो इस तरीके से ये पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने तीनों भेदों का अध्ययन कर लिया है। अब यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा आपको समझाया जा रहा है। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन उसे नहीं जानता। मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन उसे नहीं जानता हूँ। तो ये मैं आया है, ये यहाँ पर क्या है? उत्तम पुरुष। तुम्हें आया है, ये यहाँ पर क्या है? मध्यम पुरुष। और उसे आप देखो, मैं शब्द आया है वो कहाँ पर है? ये यहाँ पर उत्तम पुरुष में। कहाँ पर है? उत्तम पुरुष में। तुम्हें कहाँ आ रहा है? ये यहाँ पर आ रहा है। तो तुम्हें शब्द है वो क्या हुआ? मध्यम पुरुष। उसे कहाँ आ रहा है? ये अन्य पुरुष में आ रहा है, अन्य पुरुष में आ रहा है उसे। तो ये हुआ अन्य पुरुष। इस तरीके से कोई भी उदाहरण या किसी भी परीक्षा आदि में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम इस सरलता से हम उनके उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।